अब शांति से समझो। देखो आपको बाबू ये नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है बाबू, खाली नाम का 10th है ना, ये सब बाबू लोअर क्लास में भी पढ़ाया जाएगा तो समझ में आ जाए। हमको क्या सर से आपको बता रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कल बताए थे ना। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है ना, तो आपको बताए थे वो है ना, अगर एक्स के कोफिशिएंट देखना, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो, तो एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, ये दो ये क्या दिया लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, क्या वेरिएबल, टू वेरिएबल, डिग्री सारे जगह 1 है ना बाबू, पावर 1 है तो ये लीनियर हो गया, वेरिएबल दो है तो क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया है ना, इक्वल टू है तो इक्वेशन हो गया, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। नेक्स्ट बाबू, अब ये बाबू यूनिक सोल्यूशन, इसका एगो सोल्यूशन होगा है ना बाबू कि इनफिनाइट सोल्यूशन होगा है ना बाबू कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो आपको बोले थे बाबू हमें है ना कंडीशन बोले थे कल है ना, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का बताए थे। एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, तो एक्स के बगल में यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1/4, और इसका कोफिशिएंट 2/3, 1/4 और 2/3 कहीं किसी एंगल से बराबर नहीं है। चलो वीडियो ऑन करो जी, हो गया बाबू, ऑन करो प्रधान बाबू, संजना बाबू ऑन कीजिए, शर्मा जी ऑन कीजिए, यशुभ शैतान ऑन करो बाबू, आनंद बाबू ऑन करो। ये सब शैतान वीडियो बंद कर, फिर सोकर पढ़ रहा है शैतान आनंद। अभी तो आज इसके पापा जी को जरूर फोन सर मैं करेंगे। 5 मिनट में ऑन कर रहा हूँ सर। ठीक है प्रधान ऑन करो जी, संजना भोले ऑन कीजिए, कोई मोह माया नहीं बाबू। कोची से प्रधान 5 मिनट बाद ऑन करना सर। जल्दी करो जल्दी करो बाबू। हाँ तो बाबू है ना, क्या बाबू है ना, हम लोग बाबू कैसे पहचानेंगे कि कौन जिसका कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है ना, या जो ग्राफ ड्रा करोगे वो कट करेगा कि नहीं करेगा है ना। तो क्या करना, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो, और ये वाला कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो ना, तो एक्स के कोफिशिएंट कितना 1 है, 4 है, तो कितना हो गया 1/4, ये 2/3 हो गया है ना। तो ये दोनों कहीं से बराबर नहीं है, तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था, कल कंडीशन लिखाए थे है ना, जो कंडीशन लिखाए थे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का है ना, वो ध्यान रखना, वो क्या करना आपको ध्यान रखना है ना, बराबर नहीं है तो ये क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा, तो कई गो निकलेगा, एक के गो निकलेगा। और जब दो गो लीनियर इक्वेशन का बाबू है ना, दो लीनियर इक्वेशन का बाबू है ना, वो एक सोल्यूशन होता तो उसका ग्राफ क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। मतलब इसका ग्राफ बनाओगे ना, इसका ग्राफ बनाओगे इस तरह से, इसका ग्राफ लाइन बनाओगे कहीं, तो कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा, कट करेगा, इसका दो गो लाइन से दो गो ग्राफ आएगा ना, वो एक इक्वेशन से एक ग्राफ आएगा, दूसरे इक्वेशन से दूसरा लाइन आएगा, तो दोनों क्या होगा, जाके कहीं ना कहीं क्या करेगा, कट करेगा, कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा, कट करेगा है ना। तो आपको अगर एक मार्क्स में पूछना रहेगा, एक मार्क है ना, 1 मार्क्स में अगर पूछना रहेगा है ना, तो ऐसे इक्वेशन दे देगा, कहेगा ग्राफ है ना, ग्राफ का कई गो सोल्यूशन होगा कि ग्राफ कट करेगा है ना, जो दिया गया है ना वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उससे आप पता करो कि ग्राफ कट करेगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसाइड होगा है ना। तो पैरेलल होगा कोइंसाइड होगा कि कट करेगा, तो उसका क्या देखना तो है ना, कोफिशिएंट देखना, कोफिशिएंट देखा ना। अगर इक्वल टू नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन होगा ना। पैरेलल का कंडीशन क्या है जी, धर्म ही पढ़ा बाबू, पैरेलल का कंडीशन क्या है, कैसे पता चलेगा, ग्राफ ऑफ लाइंस बाबू पर, हाँ पैरेलल पैरेलल, नो ग्राफ ऑफ लाइंस पर क्या है, नो सॉल्यूशन। पैरेलल का क्या होगा, नो सॉल्यूशन, तो उसका कंडीशन क्या होगा बाबू, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। हाँ बी नॉट इक्वल टू है ना, जो कांस्टेंट टर्म ले लो c1/c2 है ना। तो ये क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, इस केस में क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा ना। तो हम लोग तीनों टाइप का दो दो क्वेश्चन हर एक टाइप का कर लेंगे, मतलब दो क्वेश्चन बाबू ये ग्राफ को कट करे वाला कर लेंगे, दो क्वेश्चन क्या कर लेंगे बाबू है ना, दो क्वेश्चन क्या कर लेंगे, ग्राफ को क्या पैरेलल ग्राफ वाला कर लेंगे, और दो गो कौन साइड वाला भी कर लेंगे, दो दो क्वेश्चन क्या कर देंगे, हर एक टॉपिक से हम लोग कवर कर लेंगे। जी लो जिंदगी शैतान आनंद, ऐसे में वो वीडियो ऑन करो, ऐसे शैतान ऑन करो जी। ठीक, तो ये मेरा था, क्या था बाबू, यही है ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना, स्क्रीनशॉट ले लो जी, क्या बोलते हैं अनुज शैतान, अनुज स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। ठीक, यहाँ से अब हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है, तो कैसे ड्रा करोगे है ना, तो सारे बच्चे के पास ग्राफ कॉपी होना चाहिए है ना, ग्राफ कॉपी होना चाहिए। ठीक, समय शैतान वीडियो ऑन कीजिए। अब इसको हम लोग ड्रा कैसे करेंगे सर, तो पहला इक्वेशन लिखना, देखो x+2y = 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 - 2y, x बराबर कितना हो जाएगा 3 - 2y। यहाँ से पहला इक्वेशन लिखना है ना, x y की वैल्यू निकालना, शांति से समझो।
दो ही ग्राफ से कैसे बाबू, दो तरह इसको हम लोग जो लीनियर इक्वेशन है ना टू वेरिएबल, इसको हम लोग क्या करेंगे, दो तरह से सोल्व करेंगे। एक तो होता है ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना, और दूसरा क्या होता है बाबू है ना अलजेब्रिक मेथड से सोल्व करना। तो जैसे हम लोग बचपन में पढ़े ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सोल्यूशन, वो अलजेब्रा वाला पढ़े थे, ग्राफ वाला नहीं पढ़े थे ना, ग्राफ वाला नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा बड़े होंगे तो अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, ग्राफ वाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्राफ वाला पढ़ेंगे ना, ग्राफ वाला पढ़ेंगे। ठीक, तो ग्राफ वाला पढ़ेंगे वो है ना, तो क्या दिया x प्लस टू बाई इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालेंगे, x बराबर कितना 3 माइनस टू बाई। अब क्या करो, एक टेबल बनाओ, बाई का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखो, बाई का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखो, और x का वैल्यू क्या करो, फाइंड करो, और उसके बाद एक टेबल बनाओ। कुछ इस तरह से क्या बनाओ, टेबल बनाओ है ना। यहाँ पे एक टेबल बना लो बाबू है ना, ठीक है ना, एक टेबल यहाँ पे बना लीजिए, दिक्कत नहीं है ना। एक टेबल बनाइए x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए बोला मेरा, है ना। यहाँ पे x रखो और एक जगह क्या रखो, बाई रखो। ठीक, एक्स बाई हो गया। तो देखो अब क्या करें, यहाँ बाई का वैल्यू जीरो रखो, तो बाई जीरो रखोगे तो एक्स का कितना मान आएगा, 3 मान आएगा। अरे बाई बराबर जीरो, तो 2 माइनस जीरो जीरो, तो 3 माइनस जीरो 3। तो बाई बराबर जब जीरो है, बाई के वैल्यू जीरो है, तो एक्स के वैल्यू कितना आया, 3 आया, ये आया। ठीक, इस तरह से एक टेबल बना लेना। ठीक, बाई की वैल्यू 1 रखो, तो बाई की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू 1 पे बाबू एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, बाई की वैल्यू 2 रखो, तो 2 दूनी 4, 3 माइनस 4 कितना, -1। आपको क्या करना है, ग्राफ मेथड से सोल्व करने रहेगा तो कैसे करोगे, कुछ मत करना। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, यहाँ से एक चाहे बाई को, एक चाहे बाई को है ना, एगो को राइट साइड रखो, बाकी को लेफ्ट साइड रखो। कि वो मन कर रहा है बाई को इधर रखने का, तो बाई को रखो, एक्स वाले को इधर फेंक दो, है ना, जो आपकी इच्छा है ना, दोनों कर सकते हो। ठीक है ना। अब यहाँ अपने मन से, कहाँ से, अपन पॉकेट से निकालना, और बाई का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखना, और कोशिश करना इस तरह से वैल्यू रखने का कि मेरा इंटीजर है ना। जो भी मैंने सोल्व करने के बाद यहाँ पे जो एक्स बाई का वैल्यू आवे क्या है, इंटीजर है। अगर इंटीजर नहीं आएगा है ना, तो डेसिमल में आएगा, तो जब ग्राफ में डेसिमल है ना ये इंडिकेट करोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, है ना, प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा दिक्कत है, इसमें इस इक्वेशन में थोड़ा दिक्कत है ना, तो इसीलिए दोनों दो टाइप के लिए। ठीक, तो बाई की वैल्यू, यह बाई की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। नेक्स्ट तो बाई की वैल्यू 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो, तो 2 कितना 4, 3 माइनस 4 कितना, -1। मतलब बाई की वैल्यू 2 रखेंगे सर, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तीन वैल्यू लेना, तीन वैल्यू लेना, ज्यादा नहीं लेना है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये मेरा एक टेबल बन गया। अब इस टेबल की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, है ना, ग्राफ कॉपी पे ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन उठा, दूसरा इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, 4x + 3y = 2। ए आनंद सो के पढ़ रहा है जी, आनंद शैतान। संजना बाबू वीडियो ऑन करो जी, हो गया संजना। शर्मा 5 मिनट हो गया बाबू, ए आनंद शैतान ऑन करो जी, समय बाबू ऑन कीजिए, शैतान। अनुज बाबू ऑन करो। दूसरा इक्वेशन ये है, 4x + 3y = 2। अब यहाँ पे समझो, तब 4x = 3y को पकड़ के उधर लेके जाओ, तो 4x बराबर कितना, 3y उधर जाएगा ना जी, तो 2 - 3y, x बराबर कितना, 2 - 3y/4, यही होगा ना। अब यहाँ पे बाई का वैल्यू है ना, बाई का इस तरह से यहाँ पे वैल्यू रखो बाबू, है ना, इस तरह से रखो कि x का क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए, इंटीजर आ जाए। इंटीजर नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, ग्राफ को ड्रा करने में क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अरे 1 2 3 4 5 इजिली आप ग्राफ में क्या करोगे, ड्रा कर लोगे, कहेगा 1.2 ड्रा करेला, तो दिक्कत होता है ग्राफ में, ड्रा 1.2 कैसे लोकेट करोगे, है ना। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करना, एक्स और है ना बाबू, है ना, एक टेबल बनाना है, और डिफरेंट डिफरेंट क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट क्या करना है ना। यहाँ से क्या करो, 4x हो गया, 3y को उधर ले, 2 - 3y, x बराबर कितना, 2 - 3y/4, है ना। ठीक हो, अब यहाँ पे बाई का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखो, और इस तरह से बाई का वैल्यू रख के सोचो दिमाग में, इस तरह से रख के सोचो कि मेरा एक्स का वैल्यू क्या आवे, इंटीजर आवे। बाई का इस तरह से वैल्यू रख के सोचो कि एक्स का क्या आवे, इंटीजर आवे, है ना। तो बाई बराबर अगर 1 रखते हैं सर, यहाँ पे रखो ना जी, मने मन ये सब कर, बच्चा थोड़ी हो जी, थोड़ा थोड़ा मन में कैलकुलेशन करो, बच्चा थोड़ी बच्चा के जैसा करोगे। कौची है देखो, एक्स बराबर 2 - 3y/4 है। ठीक, बाई की वैल्यू 1 रखोगे, तो बाई की वैल्यू 1 रखोगे अपने मन से, कहाँ से, अपने मन से, अपन मन से रखना, कहीं से नहीं, अपने मन से रखना, ठीक है ना। बाई की वैल्यू 1 रखो, तो कितना हो जाएगा, 2 - 3 × 1 / 4, कितना हो जाएगा, 2 - 3 -1 -1/4। मतलब बाई की वैल्यू 1 पे, समझना लिखना नहीं है, बाई की वैल्यू 1 पे एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1/4 आ गया।
तो ये फ्रैक्शन आ गया ना, तो 1/4 इंडिकेट करने में ग्राफ लाइन तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इस तरह से वैल्यू अपने मन से सोचना है कि हमारा क्या आ जाए, एक्स का वैल्यू क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए, है ना। एक दोनों इंटीजर है, एक्स बाई दोनों इंटीजर है ना, दोनों रहे, ठीक। तो अपने मन से सोचो, है ना, सोचो ऐसा ऐसा 0 लो, 1 लो, -1 लो, 2 लो, -2 लो, सोचो ऐसे करके। 0 लेंगे सर, तो 0 लेंगे तो 2/4, 2/4 कितना, 1/2 हो जाएगा, नहीं हो रहा। तो बाई की वैल्यू 2 रखो, जैसे 2 रखोगे 3 दूनी 6, 2 - 6 4, एक्स की वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। मतलब बाई की वैल्यू 2 पे एक्स की वैल्यू क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ऐसे करके सोचना, यही स्टेप खाली सोचना और कुछ नहीं करना। उसके बाद तो ग्राफ अभी हम दिखा रहे हैं। फिर क्या हो गया, एक्स की वैल्यू है ना बाबू, ये हो गया, ये हो गया, ये दूसरा केस है बाबू, सॉरी बाबू, ये दूसरा केस है ना, ये एगो हो गया। नेक्स्ट बाई की वैल्यू -2 रखो, तो -3 2 कितना, 6 और 6 और 2 8। अगर बाई की वैल्यू -2 रखोगे तो 3 दूनी 6 2 8, 4 से मर जाएगा ना, हाँ सर 4 से मर जाएगा, इसी सोचना। तो जब ये बाई बराबर -2 है तो एक्स की वैल्यू कितना है, 2 है ना, ठीक बोला। फिर बाई की वैल्यू और क्या रखोगे, 3 सोचो, तो 3 तिया 9, 2 - 9 7, 7/4 है ना, फ्रैक्शन आ गया। उसी तरह से 4 सोचो, बाई की वैल्यू 4, 4 तिया 12, 2 - 12 10, 10/4 है ना, फ्रैक्शन हो गया। बाई की वैल्यू 5 सोचो, 5 तिया 15, तो 2 - 15 13/4, नहीं हो रहा। बाई की वैल्यू 6 सोचो, 6 तिया 18 है ना, 6 3 जा 18, 2 - 18 कितना, 16, और 16/4 कितना, 4, हाँ सर। तो बाई बराबर 6 पे एक्स की वैल्यू कितना, -4। अब दो गो बाबू ये आप ड्रा कर लिए, 2 गो टेबल ड्रा कर लिए बाबू, है ना। तो इस टेबल की सहायता से और इस टेबल की सहायता से ग्राफ ड्रा करना, है ना, ग्राफ ड्रा करना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझना, है ना, नेक्स्ट समझना, ठीक। तो इतना हो गया, तब खाली हम लोग, अभी सबका कोई काम नहीं, इस सबका कोई काम नहीं, है ना, अभी सबका कोई काम नहीं, है ना। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट एक्स के कोफिशिएंट देख लेना, है ना, एक्स के कोफिशिएंट देख लेना ना। अगर नॉट A1 रेशियो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है ना, तो कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और जब यूनिक सोल्यूशन होगा तो ग्राफ क्या करेगा, कट करेगा। ये दोनों टेबल से जो ग्राफ आएगा वो क्या करेगा, कट करेगा, है ना। तो अब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, है ना। ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करेंगे बाबू, ग्राफ लाना पड़ेगा, है ना। ग्राफ लाइन लाओ और फिर ग्राफ को क्या करो, ड्रा करो, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो खाली 2 गो टेबल ध्यान रखो। हमारे पास 2 गो टेबल रेडीमेड बनल है सर, है ना, 2 गो टेबल बनल है, एगो यह, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, कहाँ गया जी, समझना है। एगो ग्राफ ड्रा करके हम बता देते हैं ना, बाकी हम लोग ये फ्री हैंड से ड्रा करेंगे, क्योंकि बाबू बार बार ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। एगो अच्छे से बता देते हैं, अब बाकी फिर फ्री हैंड से ड्रा करेंगे। हमारे पास 2 गो इक्वेशन है सर। ग्राफ कॉपी में ड्रा करना, जो भी सोल्यूशन करना है ग्राफ कॉपी में करोगे तब ना आंसर आएगा जी। 2 गो टेबल आपके पास बन के तैयार हो रहा है, 2 गो टेबल क्या है, बन के तैयार हो रहा है। ये एडवर्टाइजमेंट से परेशान हो गया। मन से पढ़ना है सपना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना बाबू, 10th का टेंशन लीजिए, 9th का टेंशन लेने से ज्यादा फायदा नहीं होता। कौन सा ग्राफ है बाबू, अच्छा सा, ठीक है, क्लियर दिख रहा, चलो अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, ए शैतान कौन है बाबू, संजना बोली नहीं, वीडियो ऑन हो रहा है जी, संजना, नो संजना, सर। अच्छा। चलो ये आपका क्या बाबू ग्राफ है, ये आपका क्या है, ग्राफ है ना, ग्राफ है, ठीक। थोड़ा लेफ्ट घसकाओ, और घसकेगा, नहीं घसकेगा। तो हमारे पास कितना है सर, 2 गो इक्वेशन, 2 गो टेबल बनल है, 2 गो क्या बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, 2 गो टेबल बना हुआ है ना। तो ग्राफ है बाबू, ग्राफ में क्या करना, 2 गो हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से ड्रा करना बीचों बीच से, है ना। ग्राफ है बाबू, कहाँ, ठीक है ना जी, नीचे
इस टेबल का वैल्यू याद रखना जी, इसको याद रखना, यहाँ इसको इरेज कर रहे हैं, कहाँ लिखें उसको, इधर लिख लेते हैं, एक्स बाई -1 2 2 -2 -4 6, यही है। ठीक, नेक्स्ट मैक्सिमम 6 ना है जी, है ना, 6 किधर है, पॉजिटिव है ना, चलो यहाँ से ठीक है, 6 लाइन ऊपर, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6, यहाँ से ठीक है, चलो यहाँ से ठीक। यहाँ से क्या करेंगे बाबू, ग्राफ कॉपी पे ये 2 हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कीजिए। क्या करना है, साथ साथ ड्रा करो, ग्राफ के बीचों बीच से बाबू, है ना, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो और एक क्या करो, हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करो। 1 2 3 4 5, चलो हो जाएगा। इस तरह से आप लोग का ग्राफ इसी तरह से होगा बाबू। ड्रा करो जी ग्राफ पे बाबू, कोई मुंह माया नहीं, जल्दी से ड्रा कीजिए, फ्री हैंड से ड्रा कीजिएगा, फ्री हैंड से ड्रा कीजिए। ठीक, नेक्स्ट बाबू, जो कट करेगा उसको क्या देंगे, 0 0 नाम देंगे, ओरिजिन देंगे। ठीक, इधर एक्स एक्सिस नाम दो, हॉरिजेंटल के इधर बाबू बेसिक ग्राफ पढ़ाएं, इधर एक्स एक्सिस नाम देंगे, और इधर -x एक्सिस हो गया, नीचे नाम दो, नीचे -y एक्सिस होता, ऊपर क्या होता, y एक्सिस होता। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नंबरिंग कीजिए, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 3, ये पोजीशन 4, ये पोजीशन 5, नेक्स्ट डॉट 6, नेक्स्ट डॉट 7। कहाँ तक नंबरिंग करेंगे, जो टेबल में डाटा उसी के अनुसार देखते हुए, टेबल में डाटा मैक्सिमम 6 तक है ना, तो 6 तक चलेंगे, है ना, 6 तक चलेंगे। नेक्स्ट बाबू, इधर -1, दूसरा डॉट -2, तीसरा डॉट -3, -4, -5, -6। दिखाई दे रहा है ईशांत शैतान, है ईशांत बाबू? यस सर। हाँ दिखाई दे रहा है ना क्लियर जी? यस तो ग्राफ का लाया है ईशांत की नहीं लाया बाबू? है सर। हाँ ड्रा करो। ऊपर बाबू एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होता है ना, हम लोग इधर पे +1, तो प्लस नहीं लिखते हैं, 1 खाली लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे, 1 लिखे, माइनस माइनस लिखेंगे। 2, बाई का वैल्यू 3, बाई का वैल्यू 4, बाई का वैल्यू 5, और ऊपर वाला ज्यादा जाओगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अरे शैतान, ऊपर वाला जो डॉट होगा, अब मेरा छोटा थोड़ा पड़ गया, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मेरा थोड़ा छोटा पड़ गया। ठीक, नीचे आ जा। -1, -2, -3, -4, -5। थोड़ा ग्राफ नीचे होगा जी, कितना नीचे होता, थोड़ा सा नीचे हो जा, नहीं होगा शैतान, शैतान है ये है।
चलो कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, है ना। अब क्या करो, इस तरह से, ठीक। अब कुछ नहीं करना। पहला एक कौन सा ग्राफ है, ग्रीन कलर वाला पहला, कोई पहला दूसरा रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया 3011 2 - 1 है ना, यही है बाबू। पहला जो आपका बाबू ग्रीन कलर वाला है, यही डाटा है ना जी। कितना है, 3 1 - 1 और 3 2 0, यहाँ पे क्या है, 0 है। एक्स की वैल्यू 3, इरेज हो गया। क्या डाटा था जी, हम लोग पहला टेबल बनाए थे ना बाबू, क्या था बोला। अरे शैतान, इस टेबल पे यहाँ पे था ना वैल्यू, कौन कौन सा वैल्यू है जी। 3 0 1 1 -1 2। -1 2, चलो ठीक है। 3 0 1 1 -1 2, है ना, अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स की वैल्यू 3 पे, बाई का वैल्यू 0। क्या एक्स की वैल्यू 3 पे, एक्स की वैल्यू 3 पे बाबू, बाई की वैल्यू कहाँ 0 इंडिकेट करेंगे। एक्स की वैल्यू 3 पे, बाई की वैल्यू 0 ग्राफ में इंडिकेट करो। 1 1 और -1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हो, तो एक्स की वैल्यू 3 पे, बाई की वैल्यू 0, तो एक्स बराबर 3 खोजो, करने है। एक्स बराबर 3 यहाँ है। अब बाई बराबर 0 कहाँ होगा, इसी पे होगा। ये बाबू आपको कोऑर्डिनेट लोकेट करने के लिए आना चाहिए, नहीं आता तो बाबू तो फिर हमको बताना पड़ेगा बा, है ना। एक्स की वैल्यू 3 पे, बाई का वैल्यू क्या है, 0 है। तो एक्स बराबर 3 यहाँ, तो बाई बराबर 0, तो एक्स एक्सिस पे होगा ना जी। तो ये एगो पॉइंट मिल गया आपका। ये कितना मिल गया, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स का वैल्यू लिखेंगे। जब भी कोऑर्डिनेट लिखना था पहले एक्स का लिखना, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 3 0। पहला डॉट मिल गया। दूसरा डॉट क्या करा, एक्स बराबर 1 पे, बाई का वैल्यू 1 है। एक्स बराबर 1 पे, बाई का वैल्यू 1 है, तो एक्स बराबर 1, बाई बराबर 1। एक्स बराबर 1 यहाँ होगा, बाई बराबर 1 यहाँ होगा। एक्स यूनिट 1 चलो, बाई बराबर 1 यूनिट ऊपर चलो, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो ये वाला एगो पॉइंट मिल गया, 1 1 मिल गया, ठीक। तीसरा वैल्यू देखो, बाई बराबर एक्स बराबर -1 पे, बाई का वैल्यू 2। तो एक्स बराबर -1 पहले हम लोग चलेंगे। एक्स बराबर -1 कहाँ जाएंगे, एने आएंगे, ये माइनस एक्स एक्सिस है, तो एक्स बराबर -1 इधर आना, -1 यहाँ आ गया। अब बाई का वैल्यू 2, तो फिर प्लस है 2 है ना, तो ऊपर चलना। तो बाई बराबर 2 कहाँ चलोगे, ऊपर चलोगे, तो कहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा, है ना। कहाँ मिलेगा, ये आपका 2 है, ये वाला पॉइंट आपका 2 है, ये वाला वैल्यू। अरे एक्स बराबर -1, बाई का वैल्यू 2, तो एक्स बराबर -1 चलो, तो -1 इधर आएगा। अब फिर बाई बराबर 2 चलो, तो 2 कहाँ चलोगे, ऊपर चलोगे। तो 3 गो पॉइंट मिल गया आपका। ये वैल्यू क्या, पहले एक्स का वैल्यू लिखना 1 और 2। जब भी कोऑर्डिनेट लिखना बाबू, तो पहले किसका वैल्यू लिखना, एक्स का लिखना। अब तीनों पॉइंट को क्या करो, मिला दो। तीनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से क्या करो, मिला दो। तीनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, है ना, मिला दीजिए, ठीक। और कुछ नहीं करना, इस तीनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा दो। थोड़ा 19 20 होगा, है ना, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, एग्जैक्ट नहीं ना हम लोग ड्रा कर रहे हैं। क्या करो, है ना, स्ट्रेट लाइन से मिला दो। आप लोग, ये पहला हो गया, पहला ग्राफ हो गया। दूसरा को कौन से कलर से करें, ग्रीन कलर दिखता पॉइंट है के आगे जी। चले जाना है सर। कोई दिक्कत नहीं, लंबा सा है ना, पॉइंट के आगे पीछे कहीं भी है ना, कट कर सकते हो, है ना। इसको बड़ा आगे कितना हो दूर तक लेके जा सकते हो, यहाँ कितना हो दूर तक लेके जा सकते हैं ना। आखिर स्ट्रेट लाइन है, आखिर क्या स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट बाबू, दूसरा नंबर ग्राफ ड्रा करो। ये वाला दो गो टेबल बनाए ना जी, तो दो गो टेबल से दो गो लाइन ड्रा आएगा। यही तो करना है, कुछ करना थोड़ी है। दिखता है जी, चलो। एक्स बराबर -1 पे, बाई का वैल्यू 2। एक्स बराबर -1 पे, बाई का वैल्यू 2 कहाँ मिलेगा पॉइंट, दूसरे ग्राफ से। एक्स बराबर -1 पे, बाई का वैल्यू 2 यही मिल रहा है सर, यही मिल रहा है, यही मिल रहा है। दूसरे ग्राफ का पहले इतना आप लोग ड्रा करो, शैतान से बिजी है। ड्रा कीजिए इतना आप लोग पहले। ग्राफ का पे है सौम्या कि नहीं, शैतान ए शुभ शैतान, वीडियो ऑन करो। ग्राफ का पे है सौम्या कि नहीं जी, है सर। जल्दी कीजिए बाबू।
ये 4 है। अनुज से तनाउन करो ना जी, सुतल है जी अनुज। अनुज सोया हुआ है जी। दूसरा ड्रा करो तो बाबू, दूसरा ड्रा करेंगे। x बराबर -1 पे y का वैल्यू 2, तो x बराबर -1 पे, x बराबर -1 है, y का वैल्यू कितना 2 2 2, तो x बराबर -1 यहाँ पे होगा, y बराबर 2 यहाँ चलेंगे, तो दूसरा डॉट को हम लोग रेड से ड्रा कर देते हैं, तो दूसरा डॉट भी यहीं पे आ रहा है। ठीक, y बराबर -2 पे x की वैल्यू 2, या x बराबर 2 पे y की वैल्यू 2, तो x बराबर 2 चलो, x बराबर 2 राइट साइड, अब y बराबर -2, -2 तो -2 नीचे चलना था, 1 2 यहाँ हो जाएगा, दूसरा डॉट यहाँ हो गया, दूसरे ग्राफ का दूसरा डॉट यहाँ हो गया। तीसरा x बराबर -4 पे y का वैल्यू 6, x बराबर -4 तो -4 इधर आएंगे लेफ्ट हैंड से, अब y का वैल्यू 6, तो -4 पे 6 कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, है ना। ठीक बोला। अरे x बराबर -4 चलो, अब y की वैल्यू 6, +4 है तो 6 को ऊपर जाओ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ डॉट हो गया, एक डॉट ये, एक डॉट ये, एक डॉट ये, तीनों डॉट को ज्वाइन करा दो। ठीक, तो देखो आपको शुरू में बोले थे ग्राफ क्या करेगा, कट करेगा, ग्राफ क्या करेगा, कट करेगा, जहां पे ग्राफ कट किया वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। एरो दे देना, लाइन है, ये क्या है, लाइन है, ये ध्यान देना, ये क्या है बाबू, लाइन है, लाइन है। तो ग्राफ जहां पे कट किया कहेगा एक्स वाई की वैल्यू क्या होगा, तो ग्राफ जहां पे कट कर रहा है, प्रधान नहीं समझ में आ रहा जी, प्रधान यस सर, नहीं समझ में आता बाबू, आता है सर, ये सब पढ़ चुका। कहाँ पढ़ चुका है जी, 9 में भी है ये। 9 में ग्राफिकल मेथड से है सोल्व करेला। हाँ है, कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बाबू, चलो उसके लिखें। बाद वाला में है सर, लीनियर इक्वेशन अच्छी इन 2 वेरिएबल वाला में, उसमें अच्छी पॉइंट बात। फाइंड करके प्लॉटिंग करना रहता है। नेक्स्ट बाबू, तो कहेगा एक्स वाई की वैल्यू कितना होगा, तो ग्राफ जहां पे कट किया वहां पे कोऑर्डिनेट का वैल्यू देखो -1 2, तो ये सॉल्यूशन कैसा था वो आपको बोले थे बाबू, है ना, ग्राफ क्या कर रहा है, कट कर रहा था, डेफिनेटली एक सॉल्यूशन होगा, तो एक्स इसलिए बाबू, है ना बाबू, इसलिए बोला, इसलिए बाबू, कहाँ लिखें जी, इसलिए बाबू सॉल्यूशन ऑफ, है ना, गिवन सिस्टम इक्वेशन, और इसलिए बाबू सॉल्यूशन ऑफ given system of equation, given system of equation is क्या, x बराबर कितना है सर, पहला कोऑर्डिनेट -1 है, एंड y बराबर कितना है, 2 है, तो ये हो गया, जहां कट करेगा वही इसका क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। दूसरा इसको ड्रा करो, दूसरा नंबर ड्रा करते हैं, दूसरा ग्राफ लाते हैं। ए अनुज नहीं से समझ में आता, शैतान अनुज, ए अनुज यस सर, नहीं समझ में आता बाबू, आता है सर। आता है तो आज ज्यादा सो लिया सुबह सुबह, लिखो जल्दी। नेक्स्ट बाबू दूसरा ग्राफ, दूसरा ग्राफ देखो, हो गया जी धर्मवीर, जिंदगी जी रहा है ना आनंद, जिसके पापा जी को फोन करते खाली सो के बैठता है, ड्रा क्या है जी, ए आनंद, हाँ सर, ड्रॉ कर लिया। ग्राफ कॉपी में ड्रा किए हो, हाँ रुको अभी पापा जी को ओके। फोन करते, शैतान ये सब सो के पढ़ने का कौन बीमारी इसको लग गया। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन,
दूसरा नंबर में पहले टेबल बनाओ, उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन ये करो, है ना। दूसरा नंबर में टेबल बनाओ, फिर क्वेश्चन अथी करो, है ना। और कोई बढ़िया ग्राफ है जी? ये कैसा? चलो ये भी ठीक है ना, राइट साइड है, बढ़िया। इधर खाली स्थान है। चलो ठीक है वो, और जूम कर दें मैक्सिमम। नेक्स्ट बाबू, दूसरा नंबर का टेबल ड्रा किया सकते हैं, ड्रा केला, दूसरा से बाबू वैल्यू निकालो, दूसरा वाला से वैल्यू निकालो, दूसरा टेबल बाबू, है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक्स बाई, एक्स की वैल्यू कितना है सर? बाई का वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू -4। बाई की एक्स की वैल्यू 4, तो बाई की वैल्यू कितना 1, और 8 पे 6 है। यहाँ से बाबू, यहाँ से दूसरा इक्वेशन से बाबू, यहाँ से टेबल बनाए बाबू, यहाँ से वैल्यू निकालिए, बाई की वैल्यू कितना कितना लोगों के एक्स का इंटीजर मिलेगा, बोलो बाबू। दूसरा इक्वेशन है ना जी, यहाँ बाई की वैल्यू रखो, बाई की वैल्यू 0 रखेगा, तो एक्स की वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे बाबू बाई की वैल्यू 0 रखेगा, भोला बाई बराबर 0, 6 माइनस 0 कितना 0, 6 माइनस 0 6, डिवाइड बाई 2 कितना 3 हो जाएगा। तो दूसरा टेबल बनाओ, एक्स बाई का, है ना। बाई की वैल्यू 0 पे एक्स का वैल्यू कितना 3। नेक्स्ट, बाई की वैल्यू 1 रखेगा तो 5 हो जाएगा। बाई की वैल्यू कितना रखो, 2 रखो, तो 6 माइनस 2 4, 4/2 कितना 2। तो बाई की वैल्यू 2 रखेगा तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। बाई की वैल्यू 2 पे एक्स की वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, और क्या रखेगा जी, -2 रखो, -2 रखोगे तो 8/4, बाई की वैल्यू -2 रखेगा, -2 रखेगा तो ये 4 हो जाएगा। ये दो टेबल आपका तैयार हो गया, दो टेबल क्या हो गया, तैयार हो गया, है ना, दो टेबल तैयार हो गया। अब इसका क्या करो, ग्राफ ड्रा करो, इसका ग्राफ ड्रा करो। -2 है, ठीक। दो टेबल बन गया बाबू, इसका ग्राफ ड्रा कीजिए। शुभ शैतान वीडियो ऑन करो जी। हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल एक्सिस ड्रा करो, यहाँ से एक हॉरिजेंटल ड्रा करो, एक वर्टिकल ड्रा करो। ड्रा करो बाबू, एक हॉरिजेंटल एक्सिस बीचों बीच से, एक वर्टिकल एक्सिस, नंबरिंग करो, यही तो करना है। ठीक है ना, ठीक सर। ये हॉरिजेंटल एक्सिस हो गया, इधर से एक वर्टिकल ड्रा करो। धर्मवीर समझ में आता है जी? धर्मवीर नहीं है जी, नहीं बोलता। धर्मवीर शैतान सो गया जी। उसके बाद क्या करेंगे सर, नंबरिंग करो, नेम, ये 0 0, ये 0.1, ये 0.2, नीचे हम लोग जनरली लिखते हैं, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5, 6, 7, जितना इच्छा वहां तक लो, 8 हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ये सब शैतान है। कहाँ गया धर्मवीर जी? धर्मवीर सो गया जी। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। नेक्स्ट, ऊपर नीचे चलो, 1 2 3 4 5 6, है ना। नीचे आ जाओ, -1
-2 -3 -4 -5 -6 ये होगा। अब ड्रा करो, ये नेमिंग हो गया है ना, नंबरिंग हो गया। अब क्या करेंगे, पहला ग्राफ x बराबर y बराबर 0 पे x की वैल्यू -4 या x बराबर -4 पे y की वैल्यू 0, तो x बराबर -4 ढूंढो। यहाँ पे निगेटिव x एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है, ये -x एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये -y एक्सिस हो गया, यही हो गया ना। x बराबर -4 जाओ, -4 जाओ, -4 1 2 3 4 यहीं पे। अब y की वैल्यू 0, तो जब y की वैल्यू 0 होता तो x एक्सिस पे पॉइंट ले लेते, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। फिर क्या, x बराबर 1 पे y का वैल्यू 4, x बराबर 1 जाओ उछल के, x बराबर कहाँ 1 यहाँ आ गया, तो y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितना है 4 है, तो x बराबर 1 पे y का वैल्यू 4 ऊपर जाएंगे, 4 घर ऊपर, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, तो यहाँ पे आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ मिल गया 1 पे 4। कोऑर्डिनेट लिख देना है ना, बगल में छोटे को ब्रैकेट देगा, कोऑर्डिनेट लिख देना, नहीं तो गलती में काट देगा, ठीक है ना। एक आप पहले x का वैल्यू लिखना, कोऑर्डिनेट में जब भी लिखना पहले x का, पहले y लिखेगा गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट x बराबर 6 पे y का वैल्यू 8, तो x बराबर 6 उछलो, कहाँ 1 2 3 4 5 6, अब y बराबर 8 प्लस 8 है तो 8 घर ऊपर जाओ, हमारे 6 तक आया, लो है ना, है ना। इसको और ऊपर थोड़ा बढ़ाओ, हाँ ये 7 और ये 8, तो x बराबर 6 पे y की वैल्यू 8, तो x बराबर 6 बढ़ो, 6 यहाँ के 8 घर ऊपर जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, एकदम टर्मिनल पे दम मरते मरते बचा है दम, है ना। इसके बाद जय श्री राम, उसके बाद जगह नहीं था, चलो अच्छी बात है। तो ये वैल्यू 6 हो गया, 8 हो गया। आपको 3 गो लाइन मिल गया रास्ता में, एक लाइन, एक 3 गो पॉइंट मिल गया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करो, तो इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिए एक स्ट्रेट लाइन से। थका देता, पैसा वसूल सब कर लेता जी, ज्वाइन करो जी, तीनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करवाओ। ग्राफ आप आगे पीछे कहीं तक लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन। एरो दे देना, ग्राफ में क्या दे देना, एरो दे देना। मेरा तो सरेंडर बोल दिया, आगे वहीं पे एंड हो गया, है ना, ठीक बोला। एगो हो गया। ए संजना ड्रा कर रही हो जी, बा शैतान धर्मवीर, यही जिंदगी। कर रही हो ड्रा संजना कि नहीं बाबू? यस सर कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट वैल्यू लिखना मत भूलना, नहीं तो काट देगा। और साथ में इक्वेशन भी लिख देना, कौन से इक्वेशन का ग्राफ है वो कोशिश करना लिखने का। दूसरा ग्राफ ड्रा करो, दूसरा ड्रा करो, कौन से कलर से करें बाबू, क्लियर दिखाई दे आपको? ग्रीन वाला, ग्रीन में इंक डालते हैं। दूसरा ड्रा करो जी, कुछ है जी, आप लोग खाली डरते रहते हो। दूसरा ड्रा करो बाबू, ग्रीन कलर वाला, ग्रीन ऐसे करते हैं। अरे शैतान, इंक वो खत्म हो गया जी, सूख गया का बाबू, जल्दी से दूसरा ड्रा कीजिए। शर्मा हो रहा है जी, एस शर्मा? हाँ सर। चलो दूसरा अब हम लोग ड्रा करेंगे। हो गया दूसरा नंबर ड्रा सपना? यस सर। वेरी गुड बाबू, कुछ है बाबू, ऐसी कर करके 10th में 98 99 लाना, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। x बराबर 3 पे y का वैल्यू 0, x बराबर 3 चलेंगे, यहाँ पे हो गया दूसरा पॉइंट, x बराबर 3 पे y का वैल्यू 0, तो यहीं पे रह जाएगा। x बराबर 2 पे y का वैल्यू 2, तो उछल के x बराबर 2 चलो, और 2 y का वैल्यू 2 है तो 2 लाइन ऊपर चलो, ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया। x बराबर 4 पे y का वैल्यू -2, x बराबर 4 चलो, 4 घड़ी इधर, 1 2 3 4, अब y की वैल्यू -2, नीचे आएंगे तो 1 2
यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको 3 गो पॉइंट मिल गया। ठीक ठीक बोला। अब 3 गो पॉइंट को क्या करो, ज्वाइन करा दो। 3 गो पॉइंट को क्या करो, ज्वाइन करा दो, ज्वाइन करा दो, है ना, ज्वाइन करा दो। ठीक बोलो, तीनों पॉइंट को क्या करवाओ, ज्वाइन करवाओ। तो ये ज्वाइन कराओगे शैतान तो कट कहाँ करेगा, 1 4 पे ही कट करेगा। ठीक, नेक्स्ट हो गया आपका। तो कहाँ पे कट कर रहा है सर, कट कहाँ पे दोनों ग्राफ कर रहा है, 1 4 पे। तो सोल्यूशन कितना होगा, x बराबर 1 और y बराबर 4। ठीक, आगे इसमें एक चीज और निकालना है, इसलिए बाबू सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ भी देखो, ये a1/a2 और b1/b2 करो, है ना। आप बाबू देख के, है ना, ग्राफ के वैल्यू से दिए गए इक्वेशन से देख के बता सकते हो कि ग्राफ कट करेगा कि नहीं करेगा। देखो 4/2 और 5/1 कभी बराबर नहीं ना है, तो ये ग्राफ क्या करेगा, कट करेगा, है ना। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यूनिक सोल्यूशन होता है, ग्राफ क्या करेगा, कट करेगा, है ना, कट करेगा। सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज क्या हो जाएगा बाबू, x बराबर कितना आ गया, कहाँ कट गया, 1 पे। अब y बराबर कितना, 4। चलो अच्छी बात। तो ये होगा। इसमें क्वेश्चन और कह रहा, डिटरमिन द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। ये ट्राइंगल बना है वो जी, एक्स एक्सिस और 2 गो लाइन के हेल्प से उसका वर्टेक्स निकालना है। लिखो जल्दी से, समझाते हैं। आपको बाबू कह रहा है ट्राइंगल का वर्टेक्स निकालिए, क्या बाबू, ये 2 गो जो इक्वेशन ऑफ लाइन है और एक्स एक्सिस है। मतलब क्या सर, यही ना एक्स एक्सिस है भोला। हाँ सर, और यही ना ट्राइंगल बन रहा है भोला मेरा। हाँ सर, तो ट्राइंगल का वर्टेक्स निकालो। इसका कुछ क्वेश्चन था, है ना। एक्स एक्सिस ये वाला और 2 गो लाइन में ये वाला, तो वर्टेक्स यही है ना। ये वर्टेक्स हो गया, ये 3 गो वर्टेक्स हो गया। ऐसा बोली, आता है जी ऐसा। कहाँ चल गई जी, ऐसा बोली। उन्हें बोलता है कि इधर आप कहाँ गई थी बाबू। कहीं नहीं गए। नहीं जाना है। नेक्स्ट बाबू, तो इसलिए वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल कौन कौन हो जाएगा सर, एगो वर्टेक्स क्या, -4 0 1 4, और ये कोऑर्डिनेट कितना है, 3 0 है। ये कोऑर्डिनेट कितना है, 3 0। नेक्स्ट बाबू, इसलिए वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा। सर हाँ बोला। छोड़ देंगे सर। अच्छा छोड़ रहे हैं, यस लिखो एगो। अच्छा ठीक है, छोड़ रहे हैं, लिखो ये बोला, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा। 3 गो वर्टेक्स है ना जी। पहला वर्टेक्स कौन सा हो गया, 1 4 हो गया, -4 4 हो गया, और 3 0 हो गया, है ना। तो ये 3 गो वर्टेक्स हो गया। तो ये क्या था, यूनिक सॉल्यूशन वाला था, है ना, ग्राफ कट कर रहा था। अब दो क्वेश्चन हम लोग क्या करें, 2 पैरेलल वाला कर लेंगे, 2 कौन साइड वाला कर लेंगे, है ना। कल एक कोशिश करेंगे इसको फिनिश करने का, उसके बाद इसमें अलजेब्रिक मेथड से हम लोग सोल्यूशन पढ़ेंगे। ग्राफ में कुछ नहीं है, इक्वेशन लिखना, एक्स का वैल्यू का बाई के रूप में, है ना, टेबल बना देना एक्स वाई में, और उसको, है ना, ग्राफ कॉपी पे इंडिकेट करो। आपको एग्जाम में ग्राफ कॉपी देगा, कुछ नहीं करने की जरूरत, आपको ग्राफ कॉपी देगा, ठीक है ना। जाओ जाओ जी लो जिंदगी जी, बाय सर। जाइए भोला, बाय बाय बाबू। नहीं समझा धर्मवीर, भाग गया शैतान। सौम्या लिखिए बाबू, सौम्या कि नहीं लिखिए जी। तो लेट से कहा थी सौम्या, आज तो स्कूल नहीं था बोली, पापा जी को कहना पड़ेगा सौम्या।